साल 2016 जिन खास बातों के लिए याद किया जाएगा, उनमें रियो पैरालंपिक खेल बेहद खास होंगे। इन खेलों में इतिहास बनाए गए, पुराने रिकॉर्ड तोड़े गए। शॉटपुट में रजत पदक जीतकर दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। देवेंद्र झाझरिया ने जैवलिन थ्रो में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। मरियप्पन थंगवेलु और वरुण भाटी ने हाई जंप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते। जिस पैरालंपिक भारतीय टीम ने देश का सम्मान बढ़ाया, वो ओलंपिक्स में भेजी गई टीम के मुकाबले काफी छोटी थी। और इन पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की कहानी जुनून की, हौसले की, हिम्मत की, जिंदा दिली की कहानी है। इसीलिए जिंदगी लाइव की नई शुरुआत इन्हीं खिलाड़ियों के साथ। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और आगे बढ़ रहा है जिंदगी लाइव का सफर भी। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ पिछले सफर के कुछ साथी अगर साथ जुड़ जाएं तो बात ही क्या। और ऐसी ही एक साथी के साथ आज मैं जिंदगी लाइव का सफर दोबारा शुरू कर रही हूँ। कौन है वो? कुछ लोग होते हैं ना कि जिंदगी उनकी तरफ जितनी मुश्किलें, जितनी चुनौतियां फेंकती है, वो उतनी ही मजबूती से बैटिंग करके चौके छक्के मारते हैं। जिंदगी उन्हें हराने की, डराने की, झुकाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कभी आउट नहीं कर पाती। पैरालंपिक 2016 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक ऐसी ही एक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जिंदगी से हार मानना तो दूर, जिंदगी को जीतने का सबक सिखा दिया। कमर के नीचे का शरीर पैरालाइज्ड होने के बावजूद 31 सर्जरी और 183 टांकों के बाद व्हीलचेयर पर बैठकर दीपा ने वो कर दिखाया जिसे हम सिर्फ कह सकते हैं नामुमकिन। जैवलिन थ्रो, डिस्कस, शॉटपुट, स्विमिंग सब में महारत और मेडल हासिल करने के बाद दीपा मलिक ने पैरालंपिक्स में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और देश का दिल जीत लिया। लेकिन हमारा दिल उन्होंने उसी दिन जीत लिया था जब 2009 में वो पहली बार जिंदगी लाइव में आई थी। जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मान हथियार डाल दूंगी। मैं तो वीरांगना हूँ, डटकर जीत का संग कर लूंगी। जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, इसे प्राणों को हरने दूंगी। मैं तो मीरा हूँ, भक्ति की शक्ति से घूंट भरकर भी बेअसर कर लूंगी। जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या। मैं तो हिम्मत हूँ, अपने दृढ़ निश्चय से पुनः बिन सहारे के चल लूंगी। Such a pleasure to have you on the show once again. Thank you so much. It was wonderful to be back. Yeah. दीपा, 22 मार्च 2009 से लेकर अब तक जिंदगी कितनी बदली, कितनी लाइव हुई? I think बहुत बदली। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो हैं। आई थिंक जब मैं पिछली बार आपके पास आई थी तो मैं अपना रेस्टोरेंट चलाती हुई आई थी और साथ साथ स्पोर्ट्स कर रही थी। डीज नाम है, अगर मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस, लेकिन जब मैं आपके पास आई थी तो मैं स्विमर थी और मेरा लिम्का रिकॉर्ड एक बना था स्विमिंग का। उसके बाद 3 लिम्का रिकॉर्ड और जोड़े और कम से कम 30 गोल्ड मेडल्स और जोड़े हैं। माय गॉड। और 18 इंटरनेशनल मेडल्स जोड़े। तो सफ़र चल ही रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया कि 2009 से फिर मैंने आपको मिलने के बाद एथलेटिक्स की तरफ अपना रुख किया और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ खेल मुझे दिल्ली लेकर आए और वो रेस्टोरेंट मैंने बंद किया एंड दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट एंड अ बिग रिस्क दैट आई टुक। 40 वर्ष की आयु में गेम बदला, प्रोफेशन पूरा बदल लिया, जगह बदल ली So that was quite a risk. पैरालंपिक्स तक का सफर कैसे पूरा हुआ? पैरालंपिक्स का सफर काफ़ी चैलेंजिंग भी था, डिमांडिंग भी था और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं 2011 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सिल्वर मेडल लेके और लंदन पैरालंपिक्स की तैयारी कर रही थी। लेकिन 2012 में लंदन पैरालंपिक्स मेरे हाथ से छूटा। लेकिन जिस दिन पैरालंपिक्स की इनॉग्रेशन हो रही थी या ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, मुझे उस टीम में ना होकर यहाँ पर अर्जुन अवार्ड मिल रहा था। और अर्जुन अवार्ड को लोग यूँ कह रहे थे कि तो क्या हुआ, पैरालंपिक नहीं हुआ। एक अर्जुन अवार्ड हो गया, 42 वर्ष की आयु हो गई, अब आपका सफ़र, अब रिलैक्स कीजिए। वहाँ भी खेल लेती तो मेडल तो था नहीं,
क्योंकि हमें हमारी ट्रेनिंग पे, हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उतना भरोसा हमारे कोचिंग पे इतना भरोसा नहीं होता। और सच मायने में कहें तो अभी वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे। मुझे मेरा अर्जुन पुरस्कार एक कॉम्पनसेशन के रूप में दिखता रहा, तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि लंदन दिमाग में चल रहा था। हाँ तो मैंने कहा नहीं। और कुछ वो भी मुझे अजीब लगा सुनने में कि चली जाती तो क्या मेडल थोड़ी आ जाता, तो कहीं ना कहीं वो एक कसक खटकता है। और खटक रह गई थी। रियो पहुंचने का भी आपका रास्ता आसान नहीं था। बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे लगा कि जिस दिन हमारे ट्रायल्स हुए और उस दिन जिस दिन मैंने जो थ्रो मेरा था वो करंट वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 के बराबर गिरा, ओह माय गॉड। तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई मेड इट, बिकॉज करम ज्योति वर्ल्ड रैंकिंग 5 तक पहुंची थी और मैं वर्ल्ड रैंकिंग 1 तक पहुंची थी। सो वो कहते हैं ना, एक देयर वाज अ, लाइक आई ऑलवेज से आई लव गिविंग अ शॉक ट्रीटमेंट, सो इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट दैट आई डिड इट। But within hours, I came to know that that has been appealed against, which was sad in a way, because मेरे ही स्टेट की हैं, मेरे ही साथ की हैं, लेकिन उस जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसने मुझे को और फोकस दिया और डिटर्मिनेशन दी कि मुझे पूरा भरोसा था जीतूंगी मैं, बिकॉज वी वर राइट। प्रैक्टिस पर असर नहीं पड़ा इसका? प्रैक्टिस पे असर काफ़ी पड़ा, बिकॉज मेरे पास जब वो समन आया कोर्ट का, तो मुझे याद है कि अगले 20 घंटे तक हम कम से कम 2000 पेपर्स फाइल कर चुके थे उसमें, प्रिंट आउट में उसका जवाब लिखने के लिए। और जो मेरे जिम ट्रेनर्स हैं वो, अगर मैं नहीं आ पाती थी तो मैं जहाँ भी होती थी तो वैभव सिरोही वहीं आकर मुझे, अगर मैं नहीं डंबल वंबल कर पाती थी तो एटलीस्ट स्ट्रेच कॉर्ड से ही मेरी मसल को वार्म अप करा दिया करते थे। तो कोर्ट के प्रांगण में भी मैंने वो वार्म अप्स किए हैं। Oh my God. कार की डिक्की में डंबल रख लेती थी, पार्किंग में जाके मार आती थी। उधर देखिए दीपा, तो मैसेज फॉर यू। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी है कि जो मेंटल स्ट्रेंथ मैंने किसी और एथलीट में अभी तक देखी ही नहीं। जैसे हर चीज़ को फॉलो करना, जो भी बातें आपके कोच ने, डाइटिशियन ने जो भी आपको कही, सब चीज़ एक सलीके से फॉलो करना। और एक और चीज़ कि ट्रेनिंग के टाइम पे व्हेनेवर आई स्कॉल्डेड यू एंड जो भी बिहेवियर रहा मेरा, बट आपने कभी उस चीज़ का बुरा नहीं माना, विच वॉज सो गुड। हाउ स्वीट। वो मेरे फिटनेस एंड कंडीशनिंग कोच हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरा गोला जब मैं फेंकती थी तो वो 3.69 के ऊपर पिछले 4 साल से अटक गया था। हाँ। और जबकि मुझे मेडल के लिए 4.40 के ऊपर जाना ही था, तो काफ़ी मेहनत लगी। आपकी ज़िंदगी में मैंने हमेशा देखा प्रॉब्लम्स कभी बंद नहीं होती, मतलब रियो भी पहुंच गए, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ लगेज चोरी हो गया, क्या हुआ था? रियो पहुंच गए तो लगेज नहीं आया, ना सेरेमोनियल आउटफिट आई, जो थ्रो फ्रेम जिसमें हम बैठ के थ्रो करते हैं वो नहीं पहुंची, और दैट थ्रो फ्रेम इज कस्टमाइज्ड टू योर बॉडी। वो आपकी बॉडी लेंथ, आपकी डिसेबिलिटी, आपके टॉर्सो बैलेंस, तो मेरा एंटायर जो टेक्निक है वो उस कुर्सी पे डिपेंडेंट है। अब वो कुर्सी नहीं है तो फिर मेरी टेक्निक नहीं है। बट दैट इज़ वेयर यू अपलॉड द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मेरे ही राइवल्स की चेयर्स पे बैठ के मैंने ट्रेनिंग करी। जो लड़कियां मेरे साथ, जो लेडीज़ मेरे साथ कम्पीट कर रही थी, उन्हीं ने मुझे अपनी चेयर दे दी, उन्हीं की बेल्ट बोरो कर ली, जिम में मेकशिफ्ट चीज़ें कर ली, बॉल नहीं मिली तो डंबल ही फेंक लिया। हमारा जुगाड़ बहुत चला वहाँ पे। अमेजिंग। दीपा से हर बार ना मैं यही सीखती हूँ कि ये नहीं तो वो, कुछ ना कुछ तरीका, रास्ता आप हमेशा निकाल लेती है। डाइट पे कैसे कंट्रोल किया यार, ये बड़ी एक मुश्किल डाइट बस वो चॉकलेट्स बंद हो गई, मेरे गुलाब जामुन बंद हो गए, मेरी जलेबियाँ बंद हो गई, चाट खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंटायरली मेरी डाइट से हटा दिया गया था। शुगर वाज रिमूव्ड फ्रॉम माय डाइट। इट पेड ऑफ। दीपा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिल्वर मेडल। ये जो मेडल है ये उस सब संघर्ष का नतीजा है जो आपने पिछले कुछ समय में किया है। एक डाइट नहीं मिस करना, कोई एक्सरसाइज सेशन मिस नहीं करना, और इस पूरे हार्डवर्क का नतीजा है कि हमें एक सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। बट जो जीत जो है ये अधूरी है। हमारी पूरी जीत तब होगी जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाएंगे। और 1970 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और ये गोल्डन नंबर जो है 5.77 मीटर्स, हम उसको हिट करेंगे। क्या बात है।
एंड आप मानेंगे नहीं कि जब इन्होंने मेरी जर्नी ज्वाइन करी थी, सब ने वॉलंटरी बेसिस पे करी थी। कई बार ऐसा होता था कि मेरा भरोसा हिलने लगता था, मुझे लगता था, और हम लोग ना इतना इन्फेक्टेड हैं स्टीरियोटाइप से कि 46 की एज में अब व्हाट, आई मीन कहाँ से 1 मीटर गोला बढ़ा लेंगी, ये हो ही नहीं सकता। तो पीपल वर टेलिंग मी कि ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये टीम, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे ट्रेनर्स, मेरे इमीडिएट फ्रेंड्स जो मेरे साथ जुड़े रहे, तो बहुत मुझे बड़ी, बहुत एक जोरदार तालियां उन सब लोगों के लिए। और दीपा मलिक उन लोगों में से है कि जिनसे जितनी भी बातें की जाए वो कम लगती हैं। कुछ इनके बीते हुए कल के बारे में और कुछ आने वाली है कल की तैयारियों के बारे में, कुछ बातें और करूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। Oh my God! Oh my God! she's oh, ये तो सरप्राइज हो गया। दीपा, आज सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, मेडल्स, अवार्ड्स, रिकग्निशंस, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, हम लोग 17 साल पहले शायद जब पैरालिसिस का अटैक आया था, उस वक्त के बारे में आप बताएं। बचपन का ट्यूमर तो आया ही था, उसमें 3 साल मैंने अपंगता झेली थी और उसमें बेड रिडन रही 1 साल, फिर ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, फिर मेरी फिजियोथेरेपी, रिहैब ट्रेनिंग हुई और मैंने दोबारा चलना सीखा। और फिर जब दोबारा आफ्टर मैरिज, बड़ी बिटिया was just about 7 years, छोटी बिटिया बिल्कुल 3 साल की, husband at the Kargil war, and then the doctors told me that tumors are back और सर्जरीज होंगी एक के बाद एक कई, और अब की बार आई विल नॉट वॉक अगेन। बहुत अच्छी सर्जरी हुई तो शायद हाथ भी बच जाएंगे, नहीं तो आई वॉज इवन रेडी फॉर क्वाड्रिप्लेजिया। तो जितनी भी ताकत है वो सिर्फ इन हाथों में है, कंधे फिर कमज़ोर हैं, मैं जैसे अब दोनों हाथ इकट्ठे नहीं मैं उठा पाती हूँ। सो कहा जाए तो बस ओनली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज एक्टिव, बट इट्स प्रीटी एक्टिव। इसके बावजूद स्विमिंग, बाइकिंग, एंड अब शॉट पुट, यस, अमेजिंग। कैसे? कार रैलिंग भूल गए आप? कार उसमें भी अब तो मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड मोटर ड्राइविंग एंड चेन्नई दिल्ली ड्राइव दैट आई डिड। सो क्या आप मतलब फिजिकल उसको पूरा डिफाई कर देती हैं, जितना भी लॉजिक है उसको आप? यस, एक्चुअली ये बहुत सही है कि मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे ये कह दिया गया था कि आप एक कमरे में ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं जब भी ये एक्टिविटी करती हूँ तो मैं उसको डिफाई करती हूँ कि बाद में मुझे पता लगा कि ये इंस्पिरेशन बनता जा रहा है। इट स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग द स्टीरियोटिपिकल मिथ्स टू सेंड आउट अ मैसेज। मैं एक समाज के आगे, अपनी कंट्री के आगे, मेरे भारत के आगे एक मिसाल रखना चाहती थी कि थोड़ा सा अवसर, भरोसा, सपोर्ट, मदद और एक सही, जैसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। एक आपकी ज़िंदगी का पहलू जो शायद आप, जिसके बारे में कम बात करती हैं आप, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ आप दूसरे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी कुछ कुछ काम करती रहती हैं, वो चाहूँगी आप थोड़ा शेयर करें उस बारे में। आई थिंक जब मैं इस जर्नी पे चली तो मुझे पता लगा कि क्या चैलेंजेस हैं। अगर मैं किसी को स्पोर्ट्स के लिए भी एनकरेज करूं तो फिर अकोमोडेशन चाहिए, फंडिंग चाहिए, व्हील चेयर्स चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए। तो जितना हमसे होता है, माई डॉटर हैज़ जॉइन दिस जर्नी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। देविका का ये आइडिया था व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन का, एंड व्हीलिंग हैप्पीनेस में वी आर वर्किंग in identifying the sources of happiness for people in various disabilities. That's a very small initiative, बहुत छोटा initiative है। वैसे मैं कहूँगी कि इसको आप स्मॉल इनिशिएटिव ना कहें, क्योंकि किसी एक की भी जिंदगी में अगर आप खुशी लेकर आते हैं मुझे तो यही लगता बहुत है बड़ा काम होता है। बिकॉज मुझे खेलों ने बहुत दिया, मुझे इस डिसेबिलिटी या इस फिजिकल चैलेंज ने बहुत फोकस दिया लाइफ में, एंड I want to pay back. I want to give back. That is my gratitude. आज आपसे कोई थैंक यू कहने आया है? हाँ। Oh my God! Oh my God! She's oh, ये तो सरप्राइज हो गया। This is actual surprise.
चलिए पहले आप इनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए, फिर हम इनसे आपके बारे में बात करेंगे। श्वेता इज़ अ वेरी वेरी अपकमिंग ब्राइट टैलेंट, जो मुझे लगता है, जो मैंने इसका जज्बा देखा है। आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड हर टू स्पोर्ट्स एंड आप मानेंगे नहीं कि मेरी रियो की तैयारी चल रही थी, मैं कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई, थोड़ा बहुत असिस्ट किया विद अ लिटिल बिट ऑफ इक्विपमेंट एंड मेजरली गाइडेंस। एंड एक ही साल में पावर लिफ्टिंग में भी शी मेड अ मार्क एंड इवन इन एथलेटिक्स शी हैज़ मेड अ मार्क एंड वन मेडल्स। और लोग कहते हैं कि ये अगली दीपा मलिक है। दीपा मलिक के नाम से मुझे आइडेंटिफाई वी हैव टू वॉच आउट, आई हैव टू वॉच आउट फॉर हर नाउ। श्वेता, दीपा ने तो इतना कुछ बता दिया आपके बारे में, आपकी जिंदगी में दीपा मलिक की क्या जगह है? मुझे स्पोर्ट्स गर्ल बनाने वाली मैम ही है। हाँ, आज श्वेता शर्मा पैरा एथलीट लगता है तो मैम की वजह से, क्योंकि मैं तो सीरियसली डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूँ। मैम से मिली, बात की, मैम के पास गई, मैंने कहा मैम क्या करूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं किया। तो मैम ने मुझे बताया कि क्यों नहीं तुम कर सकती, जब तुम जिम ज्वाइन किया ही है तुमने, तो तुम इसमें एथलेटिक में ट्राई करो, तुम शॉर्ट पुट जैवलिन कर सकती हो। मैंने मैम के बारे में सुना था, इतना देखा मैम को, लगा मैम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे पास व्हीलचेयर तक नहीं था उस टाइम पे, मुझे मैम ने व्हीलचेयर अरेंज कराया। फिर उसके बाद मेरे पास थ्रो करने के लिए चेयर नहीं थी, मुझे पता नहीं था कैसे बनेगी, कहाँ से बनवाऊँगी, क्या होगा। मैम ने इनफैक्ट मुझे अपनी चेयर भी दी कि तुम इस पे प्रैक्टिस करो, गेम्स आने वाले हैं, नेशनल गेम्स में जाओ, प्ले करो, सब छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी चीज़ पे फोकस मत करो, जीत के आओगी हार के आओगी, बट जाओ तो सही, देखो तो सही। सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर दीपा, आप ना सिर्फ अपने लिए कर रही हैं, बहुत सारे लोग अपने लिए काम मैं कर वाकई लेते इस हैं। चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, मैंने कभी भी इस चीज़ को क्लेम नहीं किया। दिस वाज अ वेरी साइलेंट वर्क दैट आई वाज डूइंग। मैं तो आज आपसे यही कह सकती हूँ कि आज सारे देश को आप पर नाज है, फख्र है। पर्सनली आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इतने साल का आप रिश्ता हो गया है, इतने साल पुरानी पहचान हो गई है। सो ऑल माई बेस्ट विशेस, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा थैंक यू है। सो मच। दीपा, एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। हाँ जी। Oh my God, this is really pretty. कहाँ से ढूंढ लेते हो? This is so pretty. उस टाइम मेरी उम्र 23 साल थी, आज मेरी उम्र 35 साल है। मैं यूँ कहूँगा कि 23 साल के देवेंद्र झाझड़िया पे 35 साल का देवेंद्र झाझड़िया भारी पड़ा है।